26वीं आईनी तरमीम मंजूर। हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। बिल पास करने के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे। बिल के हक में 225 अरकान ने वोट दिया, 12 ने मुखालफत की। आज़ाद अरकान चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ैब, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी ने हुकूमत को वोट दिया। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी शिकवार ली गई। इब्तदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। बाद में अपोजिशन अरकान बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। शिकवार मंजूरी मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए। 26वीं आईनी तरमीम पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी आज दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तोसीक के लिए एडवाइस सदर ममलकत को भिजवा दी। सदर ममलकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब आज दिन में किसी भी वक्त होगी। वक्त से मुतालिक जल्द आगाह किया जाएगा। तकरीब में पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। तकरीब के लिए पहले सुबह 8 बजे और फिर 6 बजे का वक्त दिया गया था। तरमीम के बाद अब आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस चुनेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तमाम पार्लिमानी पार्टीज की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल किया जा सकेगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आईनी तरमीम से नया सूरज तुलू होगा। मुल्क का मुस्तकबिल मुस्तहकम और मजबूत होगा। अब मन माने फैसलों का खात्मा होगा। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की मिसाल कायम हुई है। आईनी तरमीम की मंजूरी में किसी लोटे का वोट नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान बोले, यहाँ झगड़ा तरामीम का नहीं शख्सियात का है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। वक्त साबित करेगा हमने तारीखी कामयाबी हासिल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, डिक्टेटरशिप में सफ़े अव्वल का किरदार अदालत का रहा। वर्दी में सदर का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त अदलिया ने दी। काले सांप ने एक नहीं कई वज़राए आज़म को फारिग करवाया। काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। 26वीं आईनी तरमीम पर जितना मुमकिन था इत्तेफाक राय करवाया। 99.99% एतराज़ात PTI के थे जो दूर किए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी वोट को इज्जत देना है। वोट को इज्जत जजेस नहीं पार्लियामेंट देती है। ये 17-18 लोग आसमान से आए हैं कि इनका एहतसाब नहीं होगा। इन 17 लोगों से इक़्तिदार लेकर ऐवान को मुंतकिल किया जा रहा है। फौज का चीफ 5 लोगों के पैनल से चुना जाता है। अदलिया का चीफ 3 लोगों के पैनल से चुना जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आईनी तरमीम को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, अदलिया का गला घूंटने की तरामीम है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब का इजहार ख्याल। बोले, जमहूरियत फॉर सेल रेट 1 से 3 अरब रुपए। PTI अरकान को हिरासा करके हुकूमती बेंचेस पर बिठाया गया। आज का प्रोसेस एक बदबूदार प्रोसेस है। धांधली से बनी हुकूमत आईनी तरामीम नहीं कर सकती। बैरिस्टर गौहर बोले, तरामीम के जरिए अदलिया को महकूम बना दिया। चॉकलेट की कोटिंग करके अवाम को जहर दिया जाने लगा। यकम जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे की भी शिक सेनेट से मंजूर। ऐवान बाला में 26वीं तरमीम का बिल पेश हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तरमीमी शिक बिल में शामिल करने की तजवीज़ दी, जिसमें कहा कि सूद को जनवरी 2028 तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। JUI की तरमीमी शिक को इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ने पाकिस्तान से सूद के खात्मे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। मखसूस लॉबी को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने इस किरदार में हक नहीं दिया। आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबराह BNP का एक्शन। अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो से इस्तीफ़ा मांग लिया। कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर्स इस्तीफ़ा दे दें। फौरी मुस्ताफ़ी ना हुए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज तोड़ फोड़ मुकदमात में अहम पेशरफ्त। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अखबार में इश्तिहार देने का हुक्म। इश्तिहार जारी करने की रिपोर्ट 21 नवंबर तक तलब। अदालत ने बजरिया इश्तिहार अली अमीन गंडापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। कराची की मलिर जेल से कैदी भाग गया। गफलत और लापरवाही बरतने पर 7 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जेल के बाथरूम में लगी खिड़की काट कर दीवार फलांग कर फरार हुआ। फरार कैदी अगवा के केस में 2 साल कबल गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना। बोर्ड अरकान को चैंपियंस ट्रॉफी बारे तफसीलात से आगाह करेंगे। मोहसिन नकवी का कज़ाफ स्टेडियम का भी दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। फ्लोर्स और स्टील फिक्सिंग वर्क पर पेशरफ्त का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, काम के बेहतरीन मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और समुद्री तूफान ऑस्कर के मशरकी क्यूबा में असरात। साहिली इलाकों में शदीद बारिशें। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने लगीं। मशरकी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग जारी। गुज़श्ता 3 रोज़ से क्यूबा में बिजली की बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से सूरत हाल मज़ीद अबतर होने का खदशा। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक़ केस की समाअत। आइनी तरमीम से मुताल्लिक़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल किधर हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे, इसलिए नहीं आए। अकील अफजल से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। अकील अफजल, बताइए क्या मुकालमा हुआ? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से दिलचस्प रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतल्लिक केस पर समाअत के क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अदालत को बताया गया कि अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे, इसलिए नहीं आ सके। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो गई, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। अदालत ने यह भी कहा कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में लगेगा या हम भी सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि कौन सा मुकदमा आम बेंच सुनेगा और कौन सा आईनी बेंच। वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि चले अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस में 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जी, आपका शुक्रिया अकील अफजल।